अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। मैं जैसी भी हूँ अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आप सभी को जुम्मा मुबारक हो, जुम्मा मुबारक हो। तो दोस्तों, जुम्मा के दिन सूरह कहफ की फजीलत हम आप लोग को आज बताएंगे। देखिए, नमाज का पाबंद होना, कुरान का तिलावत का पाबंद होना हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है, क्योंकि अगर हम नबी की उम्मत हैं, हम नबी की उम्मत है, तो हमारा सबसे पहला काम, हम लाख भी गुनाह करते हैं, बहुत सारे हमसे दिन सुबह से लेकर शाम तक हमसे बहुत गुनाह होते हैं, पर हमारा अव्वल काम क्या है? नमाज का पाबंद होना। तो हर इंसान को, हर मोमिन मोमिनात को नमाज का पाबंद होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, आजकल जैसे देखा जा रहा है कि मतलब लोग इस दुनिया में मतलब इतना ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं। इस दुनिया को फ़ना होने वाली चीज़ है, ये फ़ना होने वाली चीज़ है। अल्लाह ने कुरान में इसका ज़िक्र पहले ही कर दिया है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब लोग अपनी इबादत को छोड़ के, अपनी तिलावत को छोड़ के, अपनी कुरान नमाज को छोड़ के सिर्फ अपने ही बारे में सोचेंगे, मतलब दुनियावी चीज़ के बारे में सोचेंगे कि मतलब हम कितना क्या कर लें, हमारी शोहरत हो जाए, दौलत हो जाए, इज्जत हो जाए, पर वो अल्लाह को याद करना भूल जाएंगे। पर हमारा मकसद ये नहीं होना चाहिए। तो हमारा मकसद ये होना चाहिए कि जब तक हम अपने रब को नहीं याद करेंगे, जब तक हम अपने अल्लाह को याद नहीं करेंगे, तब तक हम ना ही सच्चे मुसलमान कहलाएंगे और ना ही अपनी ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान कहलाएंगे। क्योंकि हमारी ज़िंदगी की बुनियाद हमारे रब से शुरू होती है। अगर हमारा दिल, हमारा रूह हमारे अल्लाह से मोहब्बत करता है तो हमें कोई चीज़ नाकामयाब नहीं बना सकती है। वक्ती तौर के लिए हर इंसान अपनी परेशानी में मुब्तला रहता है। हर इंसान, चाहे वो हम हों, चाहे आप हों, हर इंसान अपनी परेशानी में मुब्तला रहता है। पर हर इंसान को अल्लाह से और भी अटैच होना चाहिए और भी बॉन्डिंग बनानी चाहिए, क्योंकि अल्लाह उस घड़ी में इंसानों से इम्तिहान लेता है कि ये बंदा कहीं भटकता तो नहीं है, कहीं शैतान के वसवसे में तो नहीं पड़ता है। क्योंकि जब हम परेशान होते हैं तो हमें कुछ भी नहीं समझ में आता है, हमें कुछ भी समझ में आता ही नहीं है कि हम क्या करें। हम नमाज़ पढ़ना छोड़ देते हैं, कुरान की तिलावत करना छोड़ देते हैं, अल्लाह के ऊपर मुतमईन होना छोड़ देते हैं, अल्लाह पे तवक्कुल होना छोड़ देते हैं। पर नहीं, हमें अल्लाह पे तवक्कुल होना चाहिए। अल्लाह हमारा एक है, अल्लाह हमारा वाहिद है, वो देने वाला है, वो लेने वाला है, वो छीनने वाला है, वो मारने वाला है, हमें जान फूंकने वाला है। तो बस अल्लाह पे तवक्कुल लेना है। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में भी सब बेहतर होगा और मेरी भी ज़िंदगी में सब बेहतर होगा। मैं जैसी भी रहती हूँ दोस्तों, अल्लाह का शुक्र है, मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ, बहुत शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों से इम्तिहान लेता है। अल्लाह अपने बंदों से इम्तिहान लेता है कि अगर इसके ऊपर परेशानियाँ, मुसीबत आ जाए तो ये मुझे याद करता है कि नहीं। क्योंकि खुश रहता है तो वो अल्लाह को भूल जाता है, जब वो परेशान रहता है तो वो अल्लाह को याद करता है। पर कभी कभी इंसान जब वो अल्लाह को याद करता रहता है परेशानी होने पे, फिर भी अगर उसकी परेशानी दूर नहीं होती है तो फिर भी वो अल्लाह को भूल जाता है कि मैं अपने अल्लाह से इतना मांग रही हूँ, फिर भी नहीं मिल रहा है। मैं अपने अल्लाह से इतना मांग रहा हूँ, चाहे वो औरत हो, चाहे वो आदमी हो, हर इंसान के दिल में शैतान के वसवसे आते हैं। शैतान अपना वसवसा डालता ही है कि अल्लाह से मांगना छोड़ दो, कि तुम्हारा रब है, जिससे तुम मांग रहे हो वो तुम्हें दे नहीं रहा है, यही तुम्हारा रब है, जिससे तुम मांग रहे हो हाथे फैला के गिड़गिड़ा के, पर वो तुम्हें दे नहीं रहा है। पर दोस्तों नहीं, हमारा रब यही है, हमारा रब यही है, हमारा अल्लाह यही है। वो हमें देगा, बेशक देगा, बस हमारे मांगने का तरीका होना चाहिए। हम अपने अल्लाह से इतना रोएं। हम इंसानों से दिल लगाते हैं, हम अपनी मुसीबत इंसानों से बताते हैं, हम अपनी तकलीफ़ें इंसानों से बताते हैं, पर वो हमारा कुछ भी नहीं करते हैं। सिर्फ चंद लम्हों के लिए वो क्या देते हैं? सिर्फ और सिर्फ तसल्ली देते हैं, और वो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। अगर यही मुसीबत, यही तकलीफ़ हम अपने अल्लाह को बताएं, हम अपने रब को बताएं,
تو وہ ضرور دور کرتا ہے، ہماری مصیبتوں کو سنتا ہے۔ اللہ تو مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تو تہجد جب رات کی آخری شب ختم ہوتی ہے تو اللہ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ بولتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مجھے پکارنے والا، مانگو۔ اس سمے رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا، تو اس سمے ہمیں مانگنا چاہیے۔ تو دوستوں میں آپ لوگ کو جمعہ کے دن سورہ کہف کی فضیلت بتانا چاہتی ہوں۔ جمعہ کے دن سورہ کہف کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اب کہف کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمارے قبر میں روشنی ہوتی ہے، ہمارے قبر میں روشنی ہوگی، مرنے کے بعد ہمارا قبر روشن ہوگا اور ہمیں دجال کے فتنوں سے دور دجال کے فتنوں سے ہم بچتے ہیں سورہ کہف کی تلاوت سے۔ اور جمعہ کے دن تمام تسبیحات پڑھنی چاہیے، سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے، سورہ جمعہ کی تلاوت کرنی چاہیے، سورہ یاسین پڑھنا چاہیے، سورہ رحمان پڑھنا چاہیے۔ سورہ کہف اللہ نے قرآن میں یہ بہت ہی افضل، بہت ہی اچھا سورہ، بہت افضل سورہ ہے، بہت برکت سورہ ہے سورہ کہف۔ تو ہمیں سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ ایک جمعہ سے اگلے جمعہ تک اگر کسی کی موت ہو جاتی ہے تو اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ پر ایسا مت سوچیں کہ ہم گناہ کرتے رہیں اور آج ہم سورہ کہف کی تلاوت کر لیں، آج ہم گناہ کر رہے ہیں اور سورہ کہف کی تلاوت کر لیں تو پھر اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ نہیں، ہمیں اپنی ایمان کو بھی پکا رکھنا ہے اور اللہ سے بھی بانڈ بنانی ہے، اللہ سے بھی اٹیچ بنانی ہے، وہ ہماری دعا کو قبولیت مانی جاتی ہے، تو ہماری تسبیح کو قبول کرتا ہے رب۔ تو دوستو سورہ کہف کی تلاوت آپ لوگ ہر جمعہ کو کیا کریے، میں بھی کرتی ہوں، تو آپ لوگ سے میں گزارش کروں گی سورہ کہف کی تلاوت کریے، اللہ کو یاد کرنا کبھی مت بھولیے، پراپر اللہ کو یاد کریے۔ مانگنا ہو، اگر کچھ بھی آپ کو مانگنا ہو تو اپنے رب سے مانگیے، اپنے اللہ سے مانگیے، کیونکہ دینے والا وہی ہے، لینے والا وہی ہے، چھیننے والا وہی ہے، سب کچھ دینے والی۔ یہ دنیا تو فنا ہونے والی چیز ہے، یہ صرف آپ کا مذاق بناتی ہے، وہ چند لمحوں کے لیے صرف تسلی دیتی ہے۔ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا اس دنیا کو دوستو، مجھ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ تو دوستو اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ، بائے بائے، سی یو اگین۔